हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हमारे साथ हमारी मेडिकल की क्विज में जुड़े हैं डॉक्टर कौशल देसाई। ही इज अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी सूरत और आज हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं क्विज खेलने के लिए। तो कौशल भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे क्विज में आके? अच्छा लग रहा है। और मैं सबको चाहता हूँ कि आप अगर आपके पास नॉलेज है, जैसा भाई ने बोला कि अगर आपके पास मेडिकल नॉलेज है और आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ आइए इस प्लेटफॉर्म पे और आपका लक आजमाइए। क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े से रूल समझा देता हूँ। तो आपके लिए हमने डिज़ाइन किए हैं 10 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन का सही आंसर देने में आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। पर अगर कहीं पे भी आपका गलत क्वेश्चन हुआ तो जितने भी आपने आंसर दिया है उसके आपको हाफ ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर 6 क्वेश्चन आपने सही आंसर किए और उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन गलत होता है तो 6 क्वेश्चन के 6,000 के 50% कट होकर आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 5 क्वेश्चन तक पार कर देते हो तो आपको यूनिवर्सल हॉस्पिटल की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स, फ्री ओपीडी कंसल्टेशन और बहुत सारी मेडिकल इवेंट्स और सीएमईज में भी आपको स्पेशल इनवाइट मिलेगा। और अगर 10 क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया तो आपको हमारी तरफ से बारबेक्यू नेशन में आपको और आपके मम्मी पापा को, फैमिली को एक डिनर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी रुकावट और बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का एपिसोड डॉक्टर कौशल देसाई के साथ। लेट्स गो। रेडी? यस, आई एम रेडी। तो 1,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन एट्रियल फिब्रिलेशन चैडविक स्कोर 2 points are given to all of the following except one. A. Stroke. B. TIA. C. Hypertension. And D. Age more than 75 years. मतलब एक्सेप्ट पूछू छे ना? Yes. All are except मतलब Okay. किसमें 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाते? ओके। A. Stroke. B. TIA. C. Hypertension. And D. Age more than 75 years. सी ऑप्शन, हाइपरटेंशन। लॉक करना चाहेंगे? हाँ, કેમ કે એજ ગ્રેડર એક્સપ્લેન કરી છે? हाँ, કરી શકે। હા, એમાં એવું છે કે એજનો ક્રાઇટેરિયા એવો છે કે 65 થી 74 ના વચ્ચે હોય તો 1 આપવામાં આવે, ગ્રેટર દેન 75 હોય તો 2 થઈ જાય અને સાથે સાથે ઓપ્શન बिल्कुल सही आपका सोचता और बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप जीतते हैं 1,000 रुपए। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, 2,000 रुपए के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम इज ए. पोस्ट साइनेप्टिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ACH रिसेप्टर्स. B. Presynaptic destruction of ACH receptors. C. Antibodies binding presynaptic calcium channel that causes defect in release of acetylcholine. And D. Presynaptic nerve endings destruction. ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रीसिनेप्टिक कैल्शियम चैनल कॉजिंग डिफेक्ट इन रिलीज ऑफ ACH। लॉक कर दिया जाए हाँ। 2,000 रुपए के लिए। सही जवाब। ऑप्शन सी एकदम सही, 100% सही। अपने गट फीलिंग्स का यूज किया और एकदम सही। और ये 2,000 रुपए आपके खाते में आपको भी कर रहा हूँ यूपीआई। तो हमें बताइए आपको क्या कंफ्यूजन था और कैसे आप गट फीलिंग को आपने यूज किया और कैसे आप आंसर तक पहुंचे? एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में था, बट फिर एट द एंड मुझे ये रिसेंटली ऐसा पड़ा हुआ लग रहा था तो फिर मैंने गट फीलिंग हो जाते हुए सी ऑप्शन को चूज किया और वो सही निकला। ओके, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपके 2 आंसर हो गए हैं और आप जीत गए 2,000 रुपए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3,000 रुपए के लिए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज ए. proximal convoluted tubule. B. thick ascending loop of Henle. C. collecting ducts. और D. interstitium. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है।
ગટ ફિલિંગ છે મને ઓપ્શન ડી ને લઈને, પણ કેમ કે ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ તો ટ્યુબ્યુલર ઇન્ટરસ્ટિશિયમમાં જ હોય. अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपके पास दो लाइफलाइन है, एक फोन अ फ्रेंड और एक डबल डिप. आप कभी भी यूज कर सकते हो. ફોન ઓફ ફ્રેન્ડ લેना છે. ओके, तो फोन अ फ्रेंड लेना चाहते हैं आप, तो किसको फोन करना चाहेंगे? फ्रेंड है हर्ष जैन करके, उनको कॉल करना चाहूँगा. अगर वो ना उठाए तो फिर अभी को. वो तो देख लेते हैं, चलो. तो कौशल भाई कॉल करना चाहते हैं हर्ष जैन को, ठीक है, तो फोन स्पीकर पे रखिए. और आपको टाइम तो है ही नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइम फटाफट करना है और क्वेश्चन आपको उनको पढ़ के बताना है. हर्ष सुन ना, एक क्वेश्चन है जो मंथन भाई ऑर्गेनाइज करे थे ना क्विज, उसमें एक क्वेश्चन है, लाइफलाइन यूज़ की अभी मैंने. सो क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज. ठीक है, सुनाई दिया. नेक्रोसिस में मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व, तो ऑप्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सी इज कलेक्टिंग डक्ट, या डी इज इंटरस्टिशियम. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कंफर्म है? मुझे तो यही याद है, पीसीटी था शायद सबसे ज्यादा इन्वॉल्व. मोस्ट कॉमन पार्ट इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. हाँ, ठीक है. वही. प्रॉक्सिमल कन्वर्ट दूसरे ऑप्शन में थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, फिर कलेक्टिंग डक्ट है और इंटरस्टिशियम है. पहला ही कर, प्रॉक्सिमल पीसीटी. ठीक है चल, थैंक यू. हाँ, ओके. सो मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब. आपने किसको फोन किया था? डॉक्टर हर्ष जैन आपके साथ है, कलीग है? ओके, तो आप लॉक करना चाहते हैं ए, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जो कि है बिल्कुल सही जवाब. इसी के साथ आप जीतते हैं 3000 रुपीज. बहुत बढ़िया, अभी तक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं. हम जानना चाहेंगे कि इतनी धनराशि जीतने के बाद आपके क्या क्या प्लान्स है, क्या आप करेंगे? कुछ नहीं, सेविंग्स करेंगे. बहुत बढ़िया, सेविंग्स करेंगे, वरना कुछ लोग तो हमारे स्टॉक्स में डालने वाले थे. तो हमारे डॉक्टर कौशल बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और अभी तक 3000 रुपये अपनी जेब में कर लिए 3 क्वेश्चन का सही उत्तर देके. और अब क्विज में आगे बढ़ते हैं 4000 रुपये के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 डॉक्टर कौशल के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर. विच ऑफ द following is the most common cause of pericarditis after TB? Option A, autoimmune. Option B, trauma. Option C, viral infection. Option D, ischemia. 4000 रुपये के लिए चौथा क्वेश्चन. मैं आपको याद करा दूं कि आपकी एक फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज हो चुकी है. आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है डबल डिप, पर अगर आप चौथे क्वेश्चन में डबल डिप ले लेते हैं तो फिर आगे क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आगे की बात में देखेंगे, पहले यहां से तो आगे बढ़ा जाए. तो चौथे क्वेश्चन, लाइफलाइन तो आप लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, तो चलो डबल डिप एक ही लाइफ लाइन बची हुई है, तो हम करेंगे दो ऑप्शन को आउट, डी और बी को मिटा दिया गया है. अभी आपके पास ऑप्शन है ए ऑटो इम्यून एंड सी वायरल इन्फेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिकार्डाइटिस आफ्टर टीबी? दो ही ऑप्शन है, ऑटो इम्यून या फिर वायरल इन्फेक्शन. मैं आपको बता दूं कि आप 3000 रुपये लेके घर भी जा सकते हैं बिना कुछ खोए. और अगर इस क्वेश्चन का आप गलत आंसर करते हो तो आपके 3000 से आप नीचे चले जाएंगे 1500 पर. रिस्क है पर इश्क भी है. ऑटोइम्यून और वायरल के बीच. हाँ, ऑप्शन है ऑटोइम्यून वर्सेस वायरल. मुझे गट फीलिंग आ रही, पर
ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन। यू श्योर? हाँ। लॉक कर दिया जाए? हाँ। ऐसा लग रहा है कि थोड़े उतावल में या फिर थोड़े डगमगाते हुए कौशल भाई ने ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन सिलेक्ट कर दिया, और ये सही जवाब। ओह, बहुत ही प्रेशर में दिख रहे थे, पर पता नहीं कहाँ से उनको अंदर से आया कि वायरल इन्फेक्शन करते, और कर दिया। और यहाँ पे जीत चुके हैं 4,000 रुपये। बहुत ही प्रेशर में थे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंपोस्ट खेला। 4,000 रुपये जीत गए, बहुत बढ़िया। तो कौशल भाई बहुत ही बढ़िया खेल रहे, 4 क्वेश्चन का आंसर सही देके 4,000 रुपये अपनी जेब में कर लिया। और अभी आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के लिए, जो कि है 5,000 रुपये का। वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन है, टोसिस विथ डायलेटेड प्यूपिल इज ऑब्जर्व्ड इन ए हॉर्नर सिंड्रोम, बी मायस्थेनिया ग्रेविस, सी ओक्यूलोमोटर पाल्सी एंड डी बोटुलिज्म। थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, पर अगर बेसिक्स अप्लाई किए तो एकदम इजी क्वेश्चन है। टोसिस विथ डायलेटेड प्यूपिल इज ऑब्जर्व्ड इन हॉर्नर सिंड्रोम, मायस्थेनिया ग्रेविस, ओक्यूलोमोटर पाल्सी और बोटुलिज्म। एक्चुअली मैंने बैक में कंफ्यूजन लागे છે એટલે आई वुड लाइक टू गो विथ आइडल लाइफलाइन। लाइफलाइन तो पूरी देखी बे। ठीक ही ना थी ना। ओ हाँ। आपको याद दिला दूं कि आपने दोनों लाइफलाइन आपने खत्म कर दी, अभी आप अपने पे ही हो। अभी आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ऑप्शन सी ओक्यूलोमोटर पाल्सी। लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दिया जाए। पक्का? हाँ। अगर आप गलत हुआ तो 2,000 रुपये लेके शायद घर जाना पड़ेगा। ठीक है। कौशल भाई ने सिलेक्ट किया है ओक्यूलोमोटर पाल्सी, क्योंकि थर्ड नर्व पैरासिम्पेथेटिक है। तो पैरासिम्पेथेटिक नर्व अगर ब्लॉक हो गई तो क्या होगा? पैरासिम्पेथेटिक करेगी मियोसिस, तो मियोसिस तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब होगा मिड्रियासिस। हमारा क्वेश्चन है टोसिस विद डायलेटेड प्यूपिल इज ऑब्जर्व्ड, तो बिल्कुल सही जवाब। ओक्यूलोमोटर पाल्सी इज द राइट आंसर। बहुत ही टाइम लेने के बाद बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा। और हाँ, और हो जीत गए हैं 5,000 रुपये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे शो का आधा हिस्सा आपने कवर कर लिया है। बहुत ही अच्छा खेल रहे, थोड़ा टाइम लिया पर मंजिल तक पहुंचे। तो कौशल भाई जरा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे हो और कैसे पढ़ाई करते हो, क्या है? एक्चुअली मैं पालनपुर से हूँ, विच इज़ सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, बनासकांठा से हूँ। और मैंने अपनी 12th जो है वो केंद्रीय विद्यालय BSF दांतीवाड़ा से कंप्लीट की है। फिर उसके बाद मैंने यूजी के लिए, नीट यूजी के लिए 1 साल ड्रॉप लिया था और प्रिपरेशन की है। फिर उसके बाद आई स्कोर्ड मच बेटर, जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आई एम परस्यूइंग राइट नाउ 3rd फाइनल इन MBBS in Government Medical College, Surat. It was a very inspiring story. तो 5 क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव में। ठीक है, तो छठा प्रश्न 6,000 रुपए के लिए। कौशल भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रगर जर्सी स्पाइन इज सीन इन। ऑप्शन ए, खुश लग रहे मतलब उनको आंसर पहले से पता है क्या? ओ क्रोनोसिस, बी क्रोनिक रीनल फेलियर, सी सिकल सेल एनीमिया एंड डी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। रगर जर्सी स्पाइन इज सीन इन ओ क्रोनोसिस, क्रोनिक रीनल फेलियर, सिकल सेल एनीमिया या हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। एक्चुअली रगर जर्सी स्पाइन मतलब वर्टिब्री जो होती है उसके अंदर ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स अल्टरनेटिवली दिखाई देती है। वाइट कलर की जो स्ट्रिप होती है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा
हुआ है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन और डिसॉल्विंग ऑफ बोन। पहले आप अच्छे लग रहे थे कि आपको मालूम है, पर अब थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो। क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर भी सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का रहा है। सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज इक्विवेलेंट टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्वेश्चन तो बस सिंपल है, रगर जर्सी स्पाइन इज सीन इन ओक्रोनोसिस, क्रोनिक रीनल फेलियर, सिकल सेल एनीमिया, एंड फोर्थ ऑप्शन। Okay, I would like to go with option B, which is chronic renal failure, क्योंकि chronic renal failure जो होता है, it's a secondary hypoparathyroidism, और उसके अंदर secondary hypothyroidism तो हाँ हाँ, सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू क्रोनिक रीनल फेलियर, और उसके केस में ये जर्सी रूगस जर्सी स्पाइन देखी जाती है, विच इज़ अल्टरनेट राइट एंड डार्क बैंड्स, और जो लाइट बैंड होता है उसके मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा बोन का रिजॉर्प्शन हुआ है। आफ्टर सम टाइम ही हैज कम अप विथ एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। तो लॉक कर दिया जाए क्रोनिक रीनल फेलियर। यू श्योर? तो कौशल भाई ने लॉक किया है बी, क्रोनिक रीनल फेलियर, जो कि है छठा प्रश्न 6,000 रुपए के लिए। सही जवाब, बहुत ही सही जवाब। और ये आइए, इसी के साथ आप जीतते हैं 6,000 रुपए। और छठा क्वेश्चन आपका लाइन में से बहुत ही अच्छा खेल रहे, मजा आ गया। भाई कंफ्यूज था तो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा खेल रहे, 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या कौशल भाई पहले हो सकते हैं कि 10 क्वेश्चन के आंसर हो सके सही? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 7,000 रुपए के लिए। कौशल भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज mellitus having a hypertension with serum creatinine of 3.1 and plasma potassium of 5.8 are best treated with which antihypertensive agent? Patient with diabetes and hypertension with creat of 3 and high potassium 5.8 are best treated with which of the following antihypertensive? Option A is AC inhibitors. Option B is ARBs, which are our angiotensin receptor blockers. C, amiloride, and D, furosemide. एक्चुअली જ્યારે ક્રિએટિનિન ગ્રેટર દેન 3 થઈ, मतलब टिपिकल एक वैल्यू है कि क्रिएटिनिन वधी जाए ત્યારે एसी इनहिबिटर्स तो ना यूज કરવામાં આવે। ओके, उनका कहना है कि क्रिएटिनिन 3 हो जाए, 3 के बाद एसी इनहिबिटर यूज नहीं होते। चलो ओके, और फिर બીજા બધા ઓપ્શન વચ્ચે ફ્યુરોસેમાઇડ फिर भी 3 ऑप्शन बचे। અને પેશન્ટને ક્રિએટિનિન 6 સિગ્નિફિકન્ટ હોતા है, પોટેશિયમ ના અગેન્સ્ટ બહુ રીતે કામ કરી શકે। મને ઓપ્શન્સમાં ડાઉટ છે, પણ જતો રહું ગટ ફીલિંગ સાથે। गट फीलिंग के साथ जाओ, और गलत हुआ तो 3,000 रुपये लेकर जा रहे हो। अगर सही हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऑप्शन डी फ्यूरोसेमाइड। गट फीलिंग के साथ जाना चाहते हो? लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। कौशल भाई ने लॉक किया है फ्यूरोसेमाइड। एमिलोराइड क्यों नहीं? You know the class of amyloid? Yes. Which class? Amyloids are anti-anabolics. एंटी? नहीं नहीं, ये काटना पड़ेगा। You have locked furosemide. Yes. बहुत ही अच्छा खेल रहे थे।
6 क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था, एकदम सही आंसर दिया था। और 7वां क्वेश्चन भी एकदम सही है, फ्यूरोसेमाइड इज द आंसर। क्योंकि एसी इनहिबिटर एआरबीस, क्योंकि हाई पोटेशियम है और हाई क्रिएट है तो हम नहीं दे सकते, और एमिलोराइड इज अ क्लास ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो अगर वो देंगे तो पोटेशियम स्पेयर हो जाएगा, तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा पोटेशियम 5.8 है तो वो भी नहीं दे सकते। और डायरेटिक्स है फ्यूरोसेमाइड विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम पोटेशियम। सो द राइट आंसर इज फ्यूरोसेमाइड। पता नहीं कैसे, पर अच्छा आंसर दे दिया है। और 7वां क्वेश्चन 7,000 रुपए के लिए आप जीत गए, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत बढ़िया खेल रहे, 7 क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद 7,000 रुपए जीत गए कौशल भाई। और अभी आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, वो है 8,000 रुपए का। ठीक है, तो 8,000 रुपए के लिए 8वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following conditions is associated with increased risk of developing atherosclerosis? Which of the following condition is associated with risk of developing atherosclerosis? Option A is asthma. Option B is gallbladder disease. Option C, osteoarthritis. Option D, pericarditis. And option E, rheumatoid arthritis. 5 ऑप्शन है। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ा सकती है? अस्थमा, गोल ब्लैडर डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। બે ઓપ્શન છે કે જેના અંદર મને લાગે છે, પણ મને એવું લાગે કે આ લેવલ પર ક્વેશ્ચન પૂછવો છે તો ટ્રિકી હશે, કેમ કે આ 8th ક્વેશ્ચન છે। જે ઓપ્શન્સ મને લાગે છે કે જે હોઈ શકે ઇઝ ગોલ બ્લેડર ડિઝીઝ ને પેરિકાર્ડાઇટિસ, પણ જસ્ટ બીકોઝ કે મને એવું લાગે છે કે આ 8th ક્વેશ્ચન છે તો ઇટ શુડ બી અ ટફ વન, સો આ જ લેવલ પર मैं क्विट કરવા માંગુ છું। ओके, डायरेक्टली क्विट करना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है ऐसा। 7 क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है ના એના પછી આન્સર બી લોકો નહીં तो ये तो कर सकते। तो आप बिल्कुल क्विट करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है। 7,000 रुपए लेके बैठे हैं जेब में। તો મને એવું લાગે કે હોઈ શકે, પણ હોય બી શકે કે રેન્ડમ આપ્યો હોય તો ઈઝી બી હોય, કેમ કે આન્સર ગોલબ્લેડર ડિઝીઝ હોઈ શકે, કેમ કે ગોલબ્લેડર ડિઝીઝમાં ડિસફંક્શન ઓફ કોલેસ્ટ્રોલના મિકેનિઝમમાં થાય તો એના કારણે પણ એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્લેક ફોર્મેશન થવું એ તો ના, ક્વિટ। लॉक कर दिया जाए, क्विट को लॉक कर दिया जाए। आप बोलो लॉक कर दिया जाए तो लॉक कर दिया जाएंगे। हाँ, लॉक कर दिया जाए। ओके, तो डॉक्टर कौशल हियर इज क्विटिंग द शो विथ 7,000 रुपीज एंड विथ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर कौशल, बहुत ही बढ़िया खेले आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर भी हम एक रिस्क लेते हैं उनके साथ, चलो अभी तो कुछ लॉस है नहीं। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता क्वेश्चन आंसर करने का तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? एक्चुअली गॉल ब्लैडर डिजीज़, क्योंकि गॉल ब्लैडर डिजीज़ में कोलेस्ट्रॉल डिसफंक्शन मतलब मैकेनिज्म में कुछ इशू आता है तो उसके हिसाब से। पर अगर गॉल ब्लैडर डिजीज़ नहीं है तो फिर पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमेटॉइड के एसोसिएटेड जितने होते हैं उसकी वजह से है। फिर पांचों नहीं रोमेट अत्यारे। तो इफ यू सी, अस्थमा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गोल ब्लैडर डिजीज है, पेरिकार्डाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो राइट आंसर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। So आप बिल्कुल सही थे, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। आपने इजी अच्छा हुआ आपने क्विज कर दिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा है कि ऑल ओवर पूरी बॉडी में जनरलाइज ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज्यादा रहता है। तो बहुत ही बढ़िया खेले कौशल भाई, हमको बताते बहुत खुशी हो रही है थैंक यू कि आप 7,000 रुपए लेके जा रहे हो। डॉक्टर कौशल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम GMC सूरत हैज वन 7,000 रुपीज। 7 क्वेश्चन का पूरे लाइन में सही आंसर देने के बाद उन्होंने 8वें क्वेश्चन को स्किप किया और शो को क्विट किया और 7,000 रुपए। और क्योंकि वो 5 क्वेश्चन का सही आंसर तो वो एलिजिबल है यूनिवर्सल हॉस्पिटल की तरफ से a complete package of free OPD consultation with some other discounts with
special invites to CMEs and medical events and a gift package and all another benefits. So congratulations आपका कोर्स। बाय, बहुत बढ़िया, चलो नाइस।